चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में पेड़ गिरने से 16 साल की एक छात्रा की मौत हो गई। वहीं यह भी जानकारी मिल रही है कि एक स्टूडेंट की बाजू काटनी पड़ गई है। वहीं स्कूल की एक महिला अटेंडेंट भी घायल हो गई है, जिसकी हालत सीरियस बताई जा रही है। मृतक छात्रा की पहचान हिराक्षी के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 43 की रहने वाली थी और 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी। बताया जा रहा है कि हिराक्षी अपने परिवार की सबसे छोटी बच्ची थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके परिजन यानी माता पिता, जो कि शिमला घूमने के लिए गए हुए थे, वापस आ रहे हैं। इस घटना को लेकर चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और हेल्थ सेक्रेटरी ने GMCH 16 और PGI का दौरा किया और बच्चों का हालचाल जाना और बच्चों से बात की। इस घटना को लेकर चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस एक सप्ताह के अंदर जांच कमेटी को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। जांच कमेटी में SDM सेंट्रल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हॉर्टिकल्चर विभाग, UT व रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे। इस घटना को लेकर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दुख जताया है और सभी घायलों के स्वस्थ होने की कामना की है। चंडीगढ़ में कार्मल कॉन्वेंट स्कूल हादसे को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण सूद ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वहीं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया है। आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना और एक कीमती जान जाने पर दुख जताया है। वहीं आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा कि शहर में पेड़ों के सही रखरखाव न होने के कारण ये घटना घटी है, जिसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अब हमेशा की तरह एक जांच समिति गठित कर दी जाएगी, जो दीमक खाए पेड़ों की पहचान करने के बजाय खतरनाक होने के नाम पर कुछ हजार और स्वस्थ पेड़ों को काटने की सिफारिश करेगी। चंडीगढ़ में प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों एवं पार्षदों ने इस घटना को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। इस तरह के जो पुराने पेड़ हैं, यहाँ कंजर्वेशन के रूप में भी कई जगह उनको बचाया जाता है। उसको ध्यान में रखते हुए आज आदेश भी पारित किए गए हैं। नगर निगम, हॉर्टिकल्चर विभाग और फॉरेस्ट महकमे के अधिकारी एक मिशन मोड पर इस तरह के जितने भी ट्रीज़ हैं जो हमारे स्कूल या और किसी पब्लिक एरियाज़ में, उनका इंस्पेक्शन करके तुरंत इसकी रिपोर्ट करके जो ट्रीज़ रिमूव करने लायक हैं उनको तुरंत रिमूव करेंगे, ताकि इस तरह की कोई दुर्घटना आगे कहीं ना हो। सर, जो बच्चे घायल थे इसमें पता लग पाया कि कौन से क्लासेस के थे? देखिए, लगभग जो अभी इन्फॉर्मेशन आई है उसमें बच्चे 8वीं से लेके 11वीं क्लास तक के बच्चे थे। रिसेस का टाइम चल रहा था, उस समय खाना खा रहे थे और अचानक ये पेड़ गिरा है। इस समय बच्चे हमारे 16 सेक्टर के अस्पताल में हैं और जो कुछ सीरियस थे उनको PGI रेफ़र किया गया है। अधिकतर बच्चों की स्थिति ठीक है, स्टेबल हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो जिनकी स्थिति गंभीर थी, उनको PGI रेफ़र किया गया। रिपोर्ट हुई है? हाँ, अभी तक की जो खबरें आई हैं उसमें कैजुअलिटी भी एक रिपोर्ट की गई है। सर, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इस तरह से देखिए, इस तरह का विषय है, ये जांच कर रहे हैं इसकी, क्योंकि इस तरह का पुराना पेड़ था और उसकी यहाँ पर प्रांगण में था। उसको आगे देखने के लिए, जैसे मैंने अभी भी बताया कि 3 विभागों की कमेटी है, वो उसकी जांच करेगी और फिर उसके बारे में बताएगी। थैंक यू। 11:15 के करीब हमारे को सूचना मिली थी कि पेड़ गिर गया कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में। इमीडिएट हमारी पुलिस की टीम, प्रशासन की टीमें, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, फायर ब्रिगेड की, वो सारी पहुंचे हैं और हमने मौके पहुंच के बच्चों को इमीडिएटली शिफ्ट करवा दिया हॉस्पिटल में। कितने बच्चे के लगभग 14-15 बच्चे इंजर्ड हुए हैं। बाकी टीमें हमारी गई हुई हैं हॉस्पिटल। बाद में कन्फर्म होगा कि क्या सिचुएशन है। आप स्कूल पहुंचे हुए हैं, आप यहाँ पे नियर अबाउट थे उस टाइम पे जब यहाँ पे पहुंचे थे? तो यहाँ पर जो बच्चे हैं लंच टाइम में लंच कर रहे थे पेड़ के आसपास बैठ के, तो वहाँ पर जो एक है पेड़ गिर गया बच्चे के ऊपर। और यहाँ जो सुनने में आती है कि बच्चों की डेथ भी हुई है 2 की, और चोटें तो बहुत बच्चों को लगे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे जो सहमे हुए हैं। तो हम तो यही करना चाहेंगे प्रशासन से, ये बोलना चाहते हैं कि इतना भयंकर पेड़ जब था, पीपल का, त्रिवेणी थी या फिर सफेदे का पेड़ हो, जब उसकी एज मतलब कुछ एक लिमिट होती है हर पेड़ की, तो क्या इतने दिनों से
जो स्कूल के जो जितने भी चाहे प्रिंसिपल मैम हो या फिर और टीचर हो या फिर यहाँ के चाहे चपरासी हो, जो मर्जी हो स्कूल के, तो उनको खुद को देखना चाहिए कि ये चीज़ है जो ख़तरनाक है। फर्स्ट बात तो बच्चों को उस एरिया में जाने नहीं देना चाहिए, ये चीज़ जो टीचरों की ड्यूटी होती है। फिर भी जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं सारे स्कूल, उनको खुद देखना चाहिए कि सफ़ेदे का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, ये बड़ा कमज़ोर पेड़ होता है। मैं तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे सेक्टर 35 में भी और जितने मेरे काउंसलर भाई खड़े सबके स्कूलों में यही कंप्लेंट आती है कि पेड़ है, पेड़ कटवाओ। और जब हम बोलते हैं कटवाने के लिए तो बोलते हैं इसकी फ़ाइल बनेगी और फाइल बन के वो केस लगेगा। केस लगते लगते 2 साल लग जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं, आज सारे यहाँ पर पुलिस भी है, सारा प्रशासन भी है, ठीक है, और सारे डॉक्टर भी हैं, सारे हैं। तो आप खुद देखो कि आज कैसे पहुंच गए, आज से कल क्यों नहीं देखा, इससे पहले क्यों नहीं देखा कि वो पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका और उसको काट दें। आज वो कहाँ पर फाइल है और एकदम से फाइल भी लगी है, एकदम से उसका पेड़ को काटने के लिए प्रशासन भी आ गया और सब कुछ आ गया। तो यही चीज़ें अगर सर्वे करें हर स्कूलों में, एडवाइज़र साहब से हमारी मीटिंग जितने भी काउंसलर से हुई है, उनकी एक ही प्रॉब्लम है कि स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए। स्कूलों के बाथरूमों की जो कंडीशन है 3rd क्लास है, ठीक है। ये सेक्टर 9 में ये हादसा हुआ है, पेड़ गिर गया, बच्चे लंच ब्रेक पे पेड़ के नीचे बैठे थे। क्या आपको सूचना मिली है और आप भी मौके पे पहुंचे? मुझे जैसे ही अभी सूचना मिली, लंच टाइम ये कार्मल कॉन्वेंट स्कूल है सेक्टर 9 में, और जैसे ही मुझे सूचना मिली कि लंच ब्रेक हुई थी, बच्चे यहाँ बैठे थे पेड़ की छाँव में, और ये जो पेड़ आप पीछे देख सकते हैं हेरिटेज ट्री है, इसके बोर्ड भी लगा है चंडीगढ़ हेरिटेज उसका जो है, और इसका जो कारण हम देख सकते हैं, इसके बीच में से नीम का पेड़ फूटा हुआ है, निकला हुआ है, और ये क्योंकि पुराना बड़ा पेड़ है हेरिटेज, उसके कारण और बिकॉज ऑफ जो रेनफॉल हो रखी है 2 दिन से 3 दिन से, तो लकड़ी गिल्ली होने के कारण वो जो है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है और उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बेस पे हम देख रहे हैं ये पेड़ जो है यहाँ से टूट के गिर गया, और अभी सब लोग लगे हुए हैं, एम्बुलेंस, पुलिस स्टाफ, सिविल डिफेंस वाले, और हमारे कर्मचारी इसको क्लियर कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं। अभी सर इन्फॉर्मेशन क्या आई है, कितने बच्चे इंजर्ड हैं? लगभग जो बताया जा रहा है, क्योंकि क्लैरिटी अभी किसी को नहीं है, 12 से 14 जो बच्चे हैं, क्योंकि लंच टाइम था तो काफ़ी बच्चे यहाँ बैठे थे। अभी कोई इस चीज़ की जो कितना एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, बट वी प्रे टू गॉड की जो है भगवान उनको जल्दी, जो भी इंजर्ड हैं वो ठीक रहें, स्वस्थ हो जाएं बहुत जल्दी। पेरेंट्स भी सभी आए हैं, आप देख सकते हैं कि ऑब्वियस ही बात है, सबको अपने बच्चों की चिंता है, तो अभी बच्चों को वो लेकर जा रहे हैं। तो मैं सभी से कामना करता हूँ भगवान से कि जो इंजर्ड हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, और जो बताया जा रहा है कि एक फर्टिलिटी हुई है, तो भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दें। अच्छा सर, जैसे ये आपने बताया कि हेरिटेज ट्री हैं, अब ये ट्री मैक्सिमम स्कूलों में हैं, तो एमसी इसको लेकर कोई सर्वे करता है, अगर ऐसे पेड़ गिरने वाले हैं तो इन्हें काटा क्यों नहीं जाता समय से? ये जो है, पहली बात तो ये कंपाउंड के अंदर है जी पेड़, तो ये इनका अपना स्कूल का और जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के परव्यू में आता है, हमारा बाहर का होता है। बट स्टिल इन एनी केस जो इसको है स्कूल की तरफ से भी इनको थोड़ा सा जो है, लेकिन ये चीज़ ऐसी भी होती है, इसको हम कई बार फोर्स ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़े पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बहुत सी जगहों पे चंडीगढ़ में लगे हुए हैं, और हेल्दी ट्री का गिरना जो है बहुत एक रेयर चांस होता है, रेयर ओकेजन होता है कि हेल्दी ट्री टूट के गिर जाए, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं जो हमारे इंजर्ड हैं बच्चे वो ठीक रहें, सभी स्वस्थ हों जल्दी। थैंक यू। चंडीगढ़ हादसे के बाद प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेशियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जांच 1 हफ्ते में पूरी करनी होगी। अब देखना ये होगा कि आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जांच कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है और कितनी जल्दी ये ख़त्म होती है। इसके साथ चंडीगढ़ में और भी कई जगहों पर इस तरीके के पेड़ लगे हुए हैं, क्या प्रशासन उनको भी संज्ञान लेता है या नहीं, ये भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा।